हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह बिहार SSC इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, यह सेट नंबर आज 9वां है किरण पब्लिकेशन का। फ्रेंड्स, जिसमें मैं आप सभी को जो GS के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हल करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, मराठा, ऑप्शन नंबर डी है अवध के नवाब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल का नवाब, मराठा, अवध के नवाब। फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंड्स, ये प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था 23 जून को, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, वह जीत जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, इसमें यह जो होता है शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, और ये किसके बीच होता है। यह जो तीनों जो थे ये भारतीय की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, और जो ये सर हेक्टर मुनरो है यह अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, जिसमें सर हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है। फ्रेंड्स, किसकी? सर हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है, जो कि ये अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। फ्रेंड्स, यह इसके बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को मिल जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, न्यायालय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है, तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहा जाता है। सैनिक शासन, तख्ता पलट, राजतंत्र या तानाशाही। उसे फ्रेंड्स कहा जाता है सैनिक शासन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सैनिक शासन कहा जाता है। सैन्य शासन एक राजनीतिक शासन को संदर्भित करता है, जिसमें एक संगठन के रूप में सेना सत्ता का एक प्रमुख केंद्र बन जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता का मापदंड नहीं है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सही है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। उसे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए, यह भी सही है। उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह गलत पूछा गया, तो गलत का गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। फ्रेंड्स, बात करें राज्यपाल की। फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। फ्रेंड्स, राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वह कौन करता है राज्यपाल को नियुक्त, तो वह राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। फ्रेंड्स, और शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, तो वह दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और जब मान लो कि राज्यपाल को त्यागपत्र देना होता है तो यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, और राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 155 में किया गया है, और राज्यपाल की शपथ का वर्णन तो यह अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न, स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर 2 संहिता, ऑप्शन नंबर 3 वेसर, ऑप्शन नंबर 4 तोरण। प्रश्न है, स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश होता है। फ्रेंड्स, जो नागर शैली होती है यह उत्तर भारत की तरफ पाई जाती है, उत्तर भारत की तरफ नागर शैली पाई जाती है और दक्षिण भारत की तरफ द्रविड़ शैली पाई जाती है। इसके मध्य में वैसर शैली पाई जाती है, मध्य में वैसर शैली पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैसर। फ्रेंड्स, जो नागर शैली होती है जो उत्तर भारत की तरफ पाई जाती है, जैसे कि खजुराहो मंदिर जो है यह नागर शैली का उदाहरण है। खजुराहो मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। और द्रविड़ शैली का उदाहरण कांची का कैलाश मंदिर, यह द्रविड़ शैली का उदाहरण है। और फ्रेंड्स, वैसर शैली का उदाहरण, तो वैसर शैली का उदाहरण है मैसूर का वृंदावन, वैसर शैली का उदाहरण है। निम्न दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर। किसने करवाया था फ्रेंड्स दिल्ली में लाल किले का निर्माण? तो वह कराया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स, जो था शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ था। इनका असली नाम था खुर्रम। क्या नाम था फ्रेंड्स? इनका असली नाम था खुर्रम। यह फ्रेंड्स क्या थे? यह एक मुगल शासक थे, जहांगीर के पुत्र थे। फ्रेंड्स, किसके पुत्र थे? जहांगीर के पुत्र थे यह शाहजहां। शाहजहां के द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया है। पूछा जाता है फ्रेंड्स परीक्षा में, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? तो आप लोग बताएंगे ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है। और लाल किले का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा किया गया है। आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद, यह सभी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई हैं। फ्रेंड्स, बात करें अकबर की, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है। और आगरा का जो लाल किला है, आगरा का किला, यह अकबर के द्वारा बनवाया गया है। और फ्रेंड्स, औरंगजेब ये दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? मतलब मुंह अपना नहीं चलाता है। जुगाली, गाय, हिरण, भैंस और सूअर। कौन सा फ्रेंड्स जुगाली नहीं करता है? तो वह ऑप्शन नंबर 4 सूअर, यह जुगाली नहीं करता है। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कंपोस्टिंग, मैन्योरिंग, मल्चिंग, फर्टिलाइजिंग। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है मल्चिंग। क्या कहा जाता है? मल्चिंग। मल्चिंग एक मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसमें पौधे के नीचे की मिट्टी में अघोषित पौधों की सामग्री जैसे पुआल, घास, कचरे को शामिल करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है? राज्य सार्वजनिक लोक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ऑप्शन नंबर 3 सार्वजनिक लोक उपक्रम, ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, राज्य सार्वजनिक लोक उपक्रम, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तैयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव राज्य में हुआ है। कहाँ पर हुआ तैयम का? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, केरल। केरल इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स थैयम है, थैयम केरल में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। फ्रेंड्स, केरल के कुछ लोक नृत्य हैं जैसे मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कृष्ण अट्टम और कथकली। यह लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो यह केरल के लोक नृत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में को चिन्हित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किस तारीख को चिन्हित किया है फ्रेंड्स? 16 अप्रैल, 14 जनवरी, 17 सितंबर, 19 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? तो वह होगा 19 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 नवंबर को आधिकारिक रूप से विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। बौद्ध त्योहार सोंगक्रान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? जो सोंगक्रान है यह किस राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सोंगक्रांत त्यौहार ये बौद्ध का त्यौहार है, यह कहाँ पर मनाया जाता है फ्रेंड्स? किस राज्य में? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों के शुभंकर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर 1, भिन्न भिन्न स्वर्ग का रंगीन पक्षी, अतुंग बावन हिरण, काका एक सींग वाला, जवन राइनो। ऑप्शन नंबर 4, अप्पू हाथी का बच्चा। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, अप्पू। अप्पू मतलब हाथी का बच्चा। नेक्स्ट, इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 2 शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर 3 मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन नंबर 4 पवन कुमार चामलिंग। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है पवन कुमार चामलिंग। यह सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं फ्रेंड्स। यह कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स ये सिक्किम के हैं। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम में सबसे लंबे समय तक 24 साल 165 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले यह व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? मैसूर, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। फ्रेंड्स, जो वनस्पति सर्वेक्षण है यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? कोलकाता में स्थित है। फ्रेंड्स,
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह फिलीपींस के मनीला में स्थित है। फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, परीक्षा प्रश्न पूछे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग बताएंगे नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, केंद्रीय जूट संस्थान, केंद्रीय जूट संस्थान यह कोलकाता में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान पूछे तो यह बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी नदी, लूनी नदी, कृष्णा नदी, साबरमती नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मतलब इधर गुजरात के साइड कौन सी नदी गिरती है फ्रेंड्स अरब सागर में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वह साबरमती नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यह नदी अरब सागर में गिरती है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में जैसे साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और मांडवी नदी, भरतपुछा नदी, पेरियार नदी, ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं फ्रेंड्स? अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी? फिर से बता रहा हूँ, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और मांडवी नदी, ज्वारी नदी और भरतपुछा नदी, पेरियार नदी, यह नदी अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। फ्रेंड्स, और बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं फ्रेंड्स गंगा नदी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 लेप्चा ला, जिसे हंगरंग दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह एक तरफ स्पीति घाटी के चरम दक्षिण पूर्वी छोर को किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखर और चांगो से जोड़ता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह शामिल हैं। ताड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, गुलाब का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ताड़ का वृक्ष शामिल है। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी फ्रेंड्स? 14 जनवरी 1761 को, 31 अगस्त 1796 को, या 26 नवंबर 1773 को, या 8 अप्रैल 1782 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, वह लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। फ्रेंड्स, कब? 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और किसके बीच लड़ी गई थी फ्रेंड्स? ये सदाशिवराव भाऊ पेशवा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। फ्रेंड्स, और किसकी हार हुई थी फ्रेंड्स? इसमें मराठों की सबसे बुरी हार हुई थी फ्रेंड्स। किसकी? मराठों की। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? कौन देता है फ्रेंड्स? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि का निर्देश देता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 40। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 51 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। भाग 4, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 में किस चीज़ का वर्णन है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन है। और अनुच्छेद 48 में तो यह कृषि और पशुपालन का वर्णन है अनुच्छेद 48 में। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी। ICCR ने बिहार में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है फ्रेंड्स? नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। कुमार गुप्त वंश के शासक थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट, लाइफ मंत्रा द्वारा लिखित एक पुस्तक है, मतलब किसके द्वारा लिखित पुस्तक है लाइफ मंत्रा? रामालिंगा राजू, सुब्रत राय सहारा, नरेश गोयल, सुभाष चंद्र। किसके द्वारा लिखित है फ्रेंड्स 21 का? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लाइफ मंत्रा किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? तो यह लिखी गई है सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक कब लॉन्च की गई थी फ्रेंड्स? तो यह पुस्तक 2 फरवरी 2016 में लॉन्च की गई थी, लाइफ मंत्रा। का वंश नाम कुकुब्रिता है। कुकुब्रिता है। ऑप्शन नंबर 1 कद्दू, आलू, बैगन, टमाटर। मतलब पूछा है किस वंश का नाम कुकुब्रिता है? कद्दू, आलू, बैगन या टमाटर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा कद्दू का नाम है फ्रेंड्स। कद्दू ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किस भाषा में लिखी थी? किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? अरबी, फारसी, सीरियाई या संस्कृत। फ्रेंड जो अल बरूनी था, जो अल बरूनी यह किसके दरबार में रहता था फ्रेंड्स? ये किसके दरबार का इतिहासकार था? तो फ्रेंड्स यह मोहम्मद गजनवी के दरबार का इतिहासकार था अल बरूनी। ठीक है फ्रेंड्स, यह किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो यह फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है किताब उल हिंद। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? आलू के लिए, सूरजमुखी के लिए, गन्ना के लिए या कपास के लिए? फ्रेंड्स, गन्ने के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गन्ने के लिए। गन्ने की फसलों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? मांग प्रत्यास्था, आपूर्ति वक्र, मांग वक्र, बाजार संतुलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाजार संतुलन। पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? फैक्टोरियल डीप, सैलेंजर द्वीप, ग्रेट ब्लू होल, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु को क्या कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है चैलेंजर द्वीप। क्या बोला जाता है? चैलेंजर द्वीप बोला जाता है फ्रेंड्स। यह लगभग 11,022 मीटर गहरा है। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? ब्रिक्स, G7, G20, शंघाई सहयोग संगठन। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है फ्रेंड्स? 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा G20। क्या फ्रेंड्स? G20। किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी देशों में भाग लिया है? किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी देशों में भाग लिया है? तो फ्रेंड्स, वह है ब्राज़ील। क्या है फ्रेंड्स? ब्राज़ील। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्राज़ील इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना, बाल विवाह पर रोक लगाना, ऑप्शन नंबर 3 बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना, ऑप्शन नंबर 4 विधवाओं की स्थिति में सुधार करना। क्या है फ्रेंड्स इसका सही उत्तर? मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या था फ्रेंड्स उसका उद्देश्य? फ्रेंड्स, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास ने की थी, जो चमड़े के काम करने वाले कामगारों के बीच काम करते थे फ्रेंड्स। उन्होंने चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। किस आंदोलन की? सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी फ्रेंड्स। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1773 के विनियमन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1793 का चार्टर अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था फ्रेंड्स।
इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मांग प्रशस्त किया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन थे फ्रेंड्स? किरण बेदी थी, जसवंत सिंह थे, अरुण शौरी थे, एम.जे. अकबर थे। कौन थे फ्रेंड्स? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 किरण बेदी। कौन थे फ्रेंड्स? किरण बेदी थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक उदाहरण है, कौन सा है फ्रेंड्स? फेडरल बैंक है, HDFC बैंक है और एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय। इस बैंक की जो स्थापना है वह लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा 1894 में लाहौर में की गई थी। और फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का? तो यह इसका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया गया था? 1969 में, 19 जुलाई 1969 में किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामी रूप से एक अभिन्न अंग था? गुंबद, कपाट, खिड़की, लंबा और खड़ी ढलान। ऑप्शन नंबर 4 चौकोर छतें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुंबद। नेक्स्ट, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? माना दर्रा, नीति दर्रा, मांगसा धुर्रा और सिपकीला दर्रा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, मंगसाधुरा दर्रा, नीति दर्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था? निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी फ्रेंड्स? स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी फ्रेंड्स। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? मनाली, मैसूर, मुंबई या उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। उदयपुर यह जो है फ्रेंड्स, यह झीलों का शहर उदयपुर, जिसे पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व में से वेनिस के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1553 में उदयपुर की स्थापना की थी। उदयपुर की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। लाहू राज्य का एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है लाहू? मेघालय का है, मणिपुर, केरला या महाराष्ट्र? कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? लाहू। लाहू जो फ्रेंड्स है यह मेघालय का लोक नृत्य है लाहू। कहाँ का नृत्य है? मेघालय का है, यह लोक नृत्य है लाहू। लाहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप लोग बताएंगे लाहू मेघालय का लोक नृत्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 370? कौन करता है फ्रेंड्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 26 करता है फ्रेंड। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला या पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, अंजू बॉबी जॉर्ज, महेश भूपति? ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला या वाली पहला भारतीय निम्नलिखित में से कौन है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स वह है अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा है फ्रेंड्स। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, नैरोबी या जर्मनी? कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो यह है नैरोबी के केन्या में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? नैरोबी के केन्या में स्थित है यूएनईपी का मुख्यालय। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है? राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसके गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री? किसके पास है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संसद के पास है फ्रेंड्स। किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र? किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष में शुरू की गई थी। मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1994 में या 1999 या 1992 या 1995 में? इसका बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1999 में।
1999 में फ्रेंड्स स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1999 में की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता के संशोधित संस्करणों को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? 98वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2012 या 99वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2014 या 101वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2016 या 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? 44 का ऑप्शन नंबर 4 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो कि 2015 में किया गया था फ्रेंड्स। यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता है। क्या है? यह भारत और बांग्लादेश के बीच यह भूमि समझौता है। 100वां संवैधानिक संशोधन है। यह कब किया गया था? तो यह 2015 में किया गया था फ्रेंड्स। भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? भारत मंडपम, शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर 3 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 4 स्टैचू ऑफ यूनिटी। 44 का करेक्ट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स शांति निकेतन। क्या? शांति निकेतन इसका करेक्ट आंसर होगा। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि क्यों चलती है फ्रेंड्स? भूमि पर निम्न दाब बनता है। ऑप्शन नंबर 2 जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर 3 भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर 4 समुद्र में उच्च दाब बनता है। फ्रेंड्स, भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमि जो है वह जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ का शास्त्रीय नृत्य फ्रेंड्स? कथकली। यह मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। मणिपुर, केरल, कर्नाटक या असम? तो फ्रेंड्स यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का नृत्य फ्रेंड्स। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? अरीना सेबालेका, एरिन राउटलिफ, ऑप्शन नंबर 4 कोकोग्राफ, ऑप्शन नंबर 3 कोकोग्राफ, ऑप्शन नंबर 4 गैब्रिएला ड्राबोवस्की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोकोग्राफ। कोकोग्राफ इसका सही आंसर होगा। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स? 1995 में, 1985, 2001 और 1990। तो फ्रेंड्स कब किया गया था? तो यह किया गया था 1995 में। फ्रेंड्स गांधी शांति पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती स्मृति वर्ष पर आरंभ किया गया है फ्रेंड्स। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को
किसने हराया था? जहांगीर ने, हरिहर प्रथम ने, अकबर और निजाम शाह ने। किसने हराया था फ्रेंड्स? 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था फ्रेंड्स? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप लोगों ने इन 50 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।